जन्माष्टमी आ रही है, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? हमारे घर में हम कोई ना कोई प्रसंग उठाते हैं जन्माष्टमी के दिन और डेकोरेशन उसी का करते हैं। अच्छा। अभी आई हैव नो आइडिया क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग, तो अभी मम्मी पापा ही सोच रहे हैं। पर कभी हम जब भगवान पैदा हुए तब क्या सीन हो सकता था, तो वो सीन हम बनाते हैं। वी गेट दोस टॉयज और पूरा डेकोरेशन होता है घर पे। वाह। कभी रास का डेकोरेशन होता है, कभी यशोदा मैया, नंद बाबा, भगवान है उनका डेकोरेशन होता है। पहले हम रंगोलियाँ बनाते थे क्योंकि महाराष्ट्र में रंगोली बहुत फेमस है जी। तो मेरी मॉम महाराष्ट्र से है, तो अभी जो घर है वो इस प्रकार का है कि मार्बल में नहीं रंगोली बैठ पाती। अच्छा। उससे पहले वैसा नहीं था, तो उससे पहले कई सालों तक हम रंगोलियाँ बनाते थे। हाँ। मैं और मेरी मॉम खास करके साथ में, और उस वक्त भी हम कोई ना कोई प्रसंग ही उठाते थे, पर उस प्रसंग की पिक्चर बनाते थे। पर अब रंगोली नहीं, तो फिर अब हम डेकोरेशन करते हैं, पर बड़ी धूमधाम से। रात को 12 बजे आप भजन चलाते हो, आप डांस करते हो, आप कुछ सेलिब्रेट करते हो कि भगवान पैदा हुए हैं। जैसे आपके घर में कोई बच्चा हो तो आप सेलिब्रेट करें। बिल्कुल। बहुत अच्छा खाना बनता है, बहुत सी डिशेस बनती है, पूरा घर सजा हुआ होता है, लाइटिंग्स होती है, तो एक उत्सव ही है। गोकुलाष्टमी में मटकी क्यों फोड़ते हैं? कि भगवान जी फोड़ते थे ना, भगवान जी बहुत बदमाश थे। तो उनसे बचाने के लिए ना लोग मटकियां ऊपर रख देते थे कि इतना सा बच्चा है ऊपर से जाएगा नहीं। बच्चा बड़ा होशियार है तो बच्चे ने दोस्तों से कहा कि लगो सब लाइन पे, और फिर सबसे ऊपर वो रहते थे और फिर वहां से वो माखन ले लेते थे। अच्छा। तो वो ये भी आपको सिखाते हैं कि प्रॉब्लम्स कितनी भी हो सोल्यूशन निकाल लो। अगर उनको माखन का इतना शौक था कि उन्होंने तरीके निकाल लिए माखन खाने के, पर ये नहीं बोला कि अच्छा चलो मेरे हिसाब से नहीं हो रहा तो मैं छोड़ देता हूँ। तो कितनी सिंपल बात है। बिल्कुल। लेकिन इसमें भी लेसन है, इसमें बदमाशी है। लोग और चिढ़ जाते थे कि कितना बदमाश बच्चा है। यशोदा मैया को सब कहते थे कि आपका बच्चा बहुत परेशान करता है। कि किसी ने कंप्लेन, कोई वाक्य है ऐसा जब किसी ने कंप्लेन की हो? दिन भरी तो एक बहुत सुंदर वाक्य है कि भगवान पहली बार गैया चराने गए हैं और वापस आ रहे हैं, तो भूख लग रही है। पहले दिन मान लीजिए आपका फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस जी, बहुत ज्यादा ही थकावट हो जाती है, भूख तो लगती है। इतना काम शायद ही हमने पहले कभी किया। जो हम पहले दिन जब काम पे जाते हैं, उनके लिए उस वक्त काम गैया चराना था। हाँ। यही ऑफिस था, सुबह जाओ शाम को आओ। गए, बहुत भूख लगी है, तो उनके साथ साथ कुछ गोपियां भी थी जो अपने काम से, अब देखिए एक और लेसन, काम दोनों कर रहे हैं जी, अपने घर की जिम्मेदारियां बाहर काम कर दोनों निभा रहे हैं। तो भेदभाव भगवान ने नहीं किया था, हमने किया। वो उस वक्त वो भी काम पे जा रही हैं, तो वो अपने काम से लौट रही थी। तो अब एवरीडे तो माखन पूरा नहीं बिक जाता जी, वो माखन ही बेचने गई थी। 1-2 हांडियां बच गई उनकी, भगवान को दिख गई, उनको लग रही भूख, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा मुझे भी, उन्होंने मना कर दिया। तो भगवान ने उनकी मटकियां फोड़ दी। तो वो गुस्सा हो गई, तो उन्होंने कहा भी हम यशोदा के पास जाती हैं। और ऐसे तो देखो बिना प्रूफ के जाते थे, पता नहीं चलता था, पर अब तो मटकियां क्योंकि सर पे रखी थी तो माखन गिर गया। तो उन्होंने कहा अब इतना तो वो भी समझदार है कि हम पागल नहीं हैं जो अपनी मटकियां अपने ऊपर उड़ेल लेंगे। तो कुछ तो बदमाशी इन्होंने की है। अब भगवान को थोड़ा डर लगा कि अभी ये तो फंसने वाली बात है। तो भगवान, बच्चे हैं, बच्चा तो तेज़ भागता है, भागते हुए घर गए, और घर जाने से पहले उन्होंने मिट्टी में थोड़ा लोटपोट हो गए, यानी थोड़ा श्रृंगार अपना बिगाड़ लिया। काजल लगा था, काजल हटा दिया, मुकुट टेढ़ा कर दिया, यानी एक तरीके से ऐसा अपना रूप इमेज बनाया जिसको देखकर लोग कहेंगे कि इसको बहुत लोगों ने मारा है। होता ना कि कई झुंड आपको मिल के मारे तो आपकी हालत कैसी हो जाएगी। भगवान ने वैसी हालत बना के वो घर के अंदर घुसते हैं। और यशोदा मैया, जो हम कहते हैं कि आज तक इतनी ममता लेकर कोई माँ नहीं हुई है जितनी ममता यशोदा मैया में थी जी। तो वो माँ है सामने, वो गेट खोलती है और उनको तो ऐसा लगता है कि मानो उनका दिल निकल आया हो बाहर के, क्या हो गया। तो भगवान को उन्होंने पूछा, तो भगवान ने कहा कि मैं तो आराम से अपना काम कर रहा था, थोड़ा थक गया था, तो पेड़ की छांव में आराम कर रहा था। वो बंसी बहुत अच्छी बजाते थे, तो कुछ गोपियां ने आकर मुझसे कहा ऑर्डर देकर कि बंसी बजाओ, तो मैंने मना कर दिया। तो इसीलिए उन्होंने मुझे इतना मारा सिर्फ इसीलिए कि मैंने उनके बोले काम नहीं किया। तो अब यशोदा बहुत गुस्से में है। हाँ। तो इतने में गोपियां जब घर पहुंचती है तो वो कुछ बोले से पहले यशोदा ने उनको बहुत डांट लगाई। हाँ। और फिर सीन है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा
कि भाई गलत तो हमारे साथ हुआ था और हमको ही क्यों डांट पड़ रही है, और भगवान पीछे से बड़ा मुस्कुरा रहे हैं कि भाई कैसी रही तुम कह रही थी कि मुझे फंसाओगी। तो ये एक है कि रोज कोई ना कोई आता था जी, पर एंड तक भगवान ने ऐसी कोई लीला नहीं करी जिसमें यशोदा मैया को ये पक्का हो जाए कि असली चोर तो मेरा ही बेटा है। अच्छा, कभी नहीं पता चला उन्होंने हमेशा कोई ना कोई कहानी बना के समझा ही लिया, पर फिर भी कहते हैं कि वो कभी भी झूठ नहीं बोले इस प्रकार से, जिसमें एक बहुत सुंदर भजन है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इसका दूसरा फॉर्म है कि इनडायरेक्टली भगवान कह रहे हैं मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। वाह पर भगवान कह रहा है वो समझे नहीं तो मैं क्या करूं, मैं तो कुछ और ही बोल रहा था। जी जी। तो ऐसे प्रसंग है भगवान